क्या आपको भी कोल्ड ड्रिंक पसंद है? तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। पहले तो ये जान लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक होता क्या है। मार्केट में बेसिकली दो तरह के ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। एक तो अल्कोहलिक या हार्ड ड्रिंक्स जिनमें शराब, वोडका, शैम्पेन वगैरह आते हैं। दूसरा नॉन अल्कोहलिक जिसे सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक भी हम कहते हैं। और ये सॉफ्ट ड्रिंक फिर दो तरह के होते हैं। एक कार्बोनेटेड जिसमें सोडा होता है जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, फैंटा, रेड बुल, मॉडर्न ड्यू, स्प्राइट, डाइट कोक और डाइट पेप्सी वगैरह। नॉन कार्बोनेटेड जिसमें सोडा नहीं होता जैसे कि स्लाइस, फ्रूटी, माज़ा, ट्रॉपिकाना, पेपर बोट, रियल फ्रूट जूसेस और दूसरे पैक्ड जूसेस। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। बाकी और भी बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड फ्रूट जूसेस इसी कैटेगरीज में पड़ते हैं। इन जनरल जो लोग शराब या अल्कोहल या हार्ड ड्रिंक को बुरा समझते हैं तो वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। और जब सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पर सवाल उठने लगी तो हेल्थ के नाम पर डाइट कोक, डाइट पेप्सी मार्केट में 0 कैलोरी और 0 शुगर के नाम से आ गई। साथ ही साथ एनर्जी बूस्टर, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे रेड बुल जैसी कैफीन वाली ड्रिंक भी लोग पीने लगे। साथ ही ज़बरदस्त मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में इन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज़ ने करोड़ों खर्च की और टारगेट बनाया बच्चों और यंग जनरेशन या यूथ को, क्योंकि जितनी कम उम्र से कोल्ड ड्रिंक की आदत लगेगी इतने ही लॉयल और लाइफ टाइम कंज्यूमर्स ये लोग बनेंगे जो आगे चलकर भी इनके प्रोडक्ट ख़रीद कर इसको फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। कि ये सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक कंपनीज जानती है कि हमारी बॉडी में एक तरह का मैकेनिज़्म है जिससे हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को टाइम के साथ अडेप्ट कर लेती है और सेम फीलिंग्स या इफ़ेक्ट के लिए हमें इसका कंजम्पशन बढ़ाना पड़ता है। इसलिए जितनी छोटी उम्र से ये आदत लगेगी उतना ही इसको छोड़ना मुश्किल होगा और हमारा बॉडी इसका उतना ही आदी हो जाएगा। इसलिए ये कोल्ड ड्रिंक्स स्कूल, कॉलेजेस के साथ साथ मॉल, थिएटर, क्रिकेट टूर्नामेंट, पिज़्ज़ा हट, KFC हर जगह बिकती है और हर इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा होता है। मतलब इन सब इंडस्ट्री को जितना फ़ायदा उतनी गवर्नमेंट को टैक्स दी जाएगी। साथ ही इन कोल्ड ड्रिंक्स को और भी अवेलेबल और अफोर्डेबल बनाने के लिए छोटे छोटे 100 ml के पैक जो कि 10 रुपए में भी आते हैं, गांव, टाउन, शहर हर जगह बिकते हैं ताकि गरीब से गरीब लोग भी इसे ख़रीद पाएँ। सिर्फ अकेले कोका कोला 190 करोड़ सर्विंग पर डे सेल करती है और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हर जगह कोका कोला पाया जाता है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया और क्यूबा को छोड़कर। जब हमने कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक से जुड़े बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के बारे में इतने अच्छे से जान ही लिया है तो चलिए कोल्ड ड्रिंक पीने के फ़ायदे भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक में 90% जो कंपोजिशन होता है वो है वाटर का, पानी का। और नेक्स्ट इसमें रहता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर। 100 ml के एक बॉटल में इसमें 13.8 ग्राम तक शुगर रहता है और 600 के एक बॉटल में यही अगर आप काउंट करें तो 82.8 तक ये क्वांटिटी चली जाती है। पबमेड के मुताबिक एक हेल्दी इंसान के लिए 25 ग्राम एडेड शुगर इनफ है, जबकि रिसर्च बताती है कि आवर बॉडी डजंट नीड एनी एडेड शुगर, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उससे नेचुरली शुगर हमें मिल ही जाता है। एडेड शुगर की हमें कोई ज़रूरत नहीं, वी नीड 0 एडेड शुगर। फिर भी अगर कोई एडेड शुगर लेता है तो 25 ग्राम से ज़्यादा ना ले। जब 82.8 ग्राम चीनी यानी ऑलमोस्ट 100 ग्राम चीनी जो आपके नीड से 4 गुना ज़्यादा है, इतनी चीनी आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती है। इतनी चीनी तकरीबन हाफ ग्लास चीनी के बराबर होती है। क्या आप उसको एक बार में खा सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। और इतनी चीनी में जितनी कैलोरीज़ होती है आपके एक टाइम के डिनर या लंच में होती है, जबकि डिनर और लंच से आपका पेट भरता है, कोल्ड ड्रिंक से नहीं। आप कोल्ड ड्रिंक अगर पियोगे तो साथ में कुछ खाओगे भी,
और लंच या डिनर में आप जो खाना लेते हो उसमें न्यूट्रिशन रहता है, फैट्स रहते हैं, उसमें फाइबर्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, जबकि एक कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज और बहुत सारी बीमारियां रहती है। तो एक बार पीने से तो आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन शुगर में एडिक्शन भी होता है। ये भी बहुत सारी रिसर्च बोलती है कि 8 टाइम्स ज़्यादा कोकीन से ये एडिक्टिव है, मतलब इसकी आदत पड़ जाती है। और जब इसकी आदत पड़ जाती है तो इंसान कैसे कैसे दूसरे फॉर्म से भी शुगर यूज़ करने लग जाता है। और शुगर ज़्यादा यूज़ करने से क्रोनिक डिजीज़ेस, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ेस, यहाँ तक के हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 30% चांसेस बढ़ा देता है। साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेस, जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट पेन होती है, दांत में खराबी होती है, बोन वीक हो जाती है, पैनक्रियास का ब्रेकडाउन होता है, हाइपरटेंशन होता है, साथ ही साथ किडनी और लीवर डैमेज होने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये दूसरे वाइटल ऑर्गन्स और स्किन के एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, आपको जल्दी बूढ़ा कर देता है। साथ ही ओबेसिटी और वेट गेन भी होती है। शुगर कंटेंट के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स में सोडा या प्यूरिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। साथ ही साथ कैफ़ीन, जो कि डिहाइड्रेशन तो करता ही है और किडनी को साथ में डैमेज करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, एंजाइटी, ब्लड टॉक्सिफिकेशन और इंसोम्निया या नींद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी है, और सोडियम बेंजोएट, जिसका इन्होंने कोड रखा है 110, आप इंग्रेडिएंट में पीछे चेक कर सकते हैं। ये एक प्रिजर्वेटिव है। यही एस्कॉर्बिक एसिड और ये सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव जब स्टोर्स में कोल्ड ड्रिंक रखे रहते हैं तो हीट में एक दूसरे से रिएक्ट करके बेंजीन गैस बनाते हैं, जो एक गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है और आपके बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक और जहरीली है। साथ ही साथ एक और प्रिजर्वेटिव फॉस्फोरिक एसिड, जिसका कोड E338 लिखा गया है, वो भी इसमें रहता है। ये क्या करता है? ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में आपके बॉडी में इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर करने से क्या होगा? बोन वीक हो जाएगी, साथ ही साथ दांत भी जल्दी ख़राब होने लगेंगे। इसी वजह है कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं, क्योंकि दांत सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। साथ में इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? कार्बोनिक एसिड। ये भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। ये क्या करता है? बहुत सारे बैक्टीरिया और मोल्ड को तो मारता ही है कोल्ड ड्रिंक्स में, साथ ही साथ जब आप इसको लेते हो तो आपके गट में या पेट में जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, उसे भी मार देता है, जिससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाती है और जिससे अल्सर, कोलाइटिस के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। साथ ही इसमें जो ब्राउन कलर पाया जाता है, वो कलर जो कोल्ड ड्रिंक में आती है वो चीनी को जलाकर आती है, जिसे कैरामल कहते हैं। कैरामल की वजह से ये ब्राउन कलर आती है, जो कि कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर कॉज करता है। साथ ही कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो ऑरेंज कलर्स होते हैं, ये ऑरेंज कलर को सनसेट येलो या FCF या E110 पीछे इंग्रेडिएंट में लिखा रहता है, जो एक परमिटेड सिंथेटिक कलर डाली जाती है। ये बच्चों में अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी कॉज करती है, जिसमें बच्चे कोई चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जैसे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, इम्पल्सिव बिहेवियर होती है, जो कि बड़े तक या एडल्टहुड तक ये चीज़ें रह जाती है। नॉन परमिटेबल या हेल्थ को इस कदर नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें बहुत सारी कंट्रीज़ में तो बैन है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्री में बड़े आराम से इसे इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये सारी कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती है ये सारे कोड्स कोर्ट में पास करवाने के लिए, ताकि इस कोड से इन हार्मफुल केमिकल्स के नाम समझ ना आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे इस्तेमाल करें। अब चले आते हैं डाइट कोक, डाइट पेप्सी और डाइट ड्रिंक्स पर। इसमें 0 कैलोरी और 0 शुगर तो ज़रूर होती है, तो क्या आपके सेहत के लिए अच्छी है?
नो, बिल्कुल नहीं। रिसेंटली हु के रिपोर्ट में आया है कि ये सारे प्रोडक्ट्स शुगर फ्री और डाइट के नाम पर इसमें मिठास के लिए एस्पर्टेम, सैचुरिन और सुक्रोलोज जैसी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक आर्टिकल के मुताबिक साल में 180 मिलियन या 1,80,00,000 लोगों की मौत यही कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस के कंजम्पशन की वजह से हो रही है और अर्ली एज में मौत का एक बड़ा कारण भी है। चले आते हैं इसके सॉल्यूशन में, तो आखिर इसका हल क्या है? हाँ, आपने सही समझा, इसका हल सरकार या बिजनेस कंपनीज आपको नहीं देने वाली। आपको कोल्ड ड्रिंक पीना पूरी तरह से बंद करना होगा। सबसे बेस्ट और नेचुरल ऑल्टरनेटिव है क्लीन फ्रेश वाटर, क्योंकि जल ही जीवन है। नेक्स्ट टाइम आप अगर कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाएं या किसी मेहमान को ऑफ़र करें तो याद रखिएगा उसमें पानी के अलावा बहुत सारा शुगर, साथ में कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम बेंजोएट और कैफ़ीन वगैरह हाई अमाउंट में रहता है, जिससे आपको हो सकता है डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन और भी कितनी सारी बीमारियां, साथ में कैंसर भी हो सकता है। तो एक बार ख़रीदने से पहले ये बात ज़रूर सोच लें। आपको क्या लगता है इतनी सारी डेंजरस और हेल्थ हैज़र्ड्स के बावजूद कोल्ड ड्रिंक इतनी आम क्यों है और इतने हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए भी जा रहे हैं? तो जवाब है पैसा एंड प्रॉफिट। कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा चाहिए। बिज़नेस करने वालों की बात करें या सरकार की, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो पब्लिक इन बड़े एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन को इतने फ़ैन बनकर इतने ऊपर पहुंचाते हैं, इन्हें बनाते हैं। ये इसी पब्लिक को एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए जहर बेचते हैं। जब ड्रिंक कंपनीज जो अपीलिंग टैगलाइन बनाते हैं जिसकी वजह से हम वो ऐड भूल नहीं पाते, साथ ही बड़े बड़े एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को इस ऐड में करोड़ों खर्च करके लेते हैं ताकि आप इस ड्रिंक्स को उस एक्टर से रिलेट कर पाएँ और इनके जैसे सक्सेसफुल और फेमस और सो कॉल्ड डेयरिंग बनने के लिए इस ड्रिंक को पीते रहें, जबकि इनकी सक्सेस इनके मेहनत के वजह से है, ना कि कोल्ड ड्रिंक पीकर। जबकि ज़्यादातर जो पर्सनल लाइफ में है ये एक्टर्स और स्पोर्ट पर्सन ये हार्मफुल कोल्ड ड्रिंक को नहीं लेते हैं। इसके अलावा डायलॉग बिकती है और इन कंपनीज़ के जो थम डाउन की फेमस डायलॉग है, आज कुछ तूफानी करते हैं। प्लीज़ आप ये ड्रिंक पीकर इतने बीमार हो जाओगे कि तूफ़ानी तो छोड़ो, नॉर्मल काम भी नहीं कर पाओगे। और फाउंटेन ड्यू पीकर आपको डर के आगे जीत नहीं मिलने वाली। एक ड्रिंक और डर और जीत का कोई रिलेशन है ही नहीं। उल्टा हेल्थ वीक और बीमारी आने से लोग ऑटोमेटिकली डर जाते हैं। ये एक जबकि रोल मॉडल बनकर अपने ऑडियंस को गाइड कर सकते हैं। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। हेल्दी नेचुरल चीज़ों के लिए कोई ऐड की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के लिए कोई ऐड की ज़रूरत नहीं। पानी नेचुरल है, बेसिक है और सबको ज़रूरत है। 60% हमारा बॉडी पानी ही से बना हो, तो पानी को ऐड की ज़रूरत नहीं, वो इंसान लेंगे ही। दूध है, इसी तरह फल है, तो ये सब में न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। इन्हें अलग से इंग्रेडिएंट देकर या फिर इन्हें अलग से मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं। दे आर ऑलरेडी वेरी न्यूट्रिटिव। हम क्या कर सकते हैं, जैसा सब लोग बिजनेस और पॉलिटिक्स स्मार्टली कर रहे हैं, इसी तरह आपको भी स्मार्ट कस्टमर बनना होगा। तो अपने पैसों से अपने लिए बीमारी और मौत ना खरीदें। अपने पैसों का इस्तेमाल अपनी हेल्थ को अच्छा रखने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और इस समाज और दुनिया को बेहतर बनाने में लगाएं। अपना ख्याल रखें और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को एजुकेट करें कि हाउ टू लिव हेल्दी। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी तो लाइक करें। खुश रहें, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।